बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी करते हुए 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी प्रत्याशी से 7,119 वोट से आगे चल रहे हैं 13वें राउंड के बाद। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी वोटों की गिनती का काम चल रहा है। बांकीपुर में शुरुआती राउंड्स में जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी के गढ़ में बड़ा सियासी उलटफेर माना जाएगा। वहीं दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी और गुजरात की मंगलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुरुआती बढ़त में है। दतिया में टिकट विवाद और नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी के बीच सीएम मोहन यादव की साख दांव पर है, जबकि बांकीपुर का मुकाबला बीजेपी और प्रशांत किशोर के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। काउंटिंग अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रुझान सत्ता के संग्राम में आने वाले सियासी संदेश की झलक जरूर दिखा रहे हैं। तो 3 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आज आ जाएंगे। काउंटिंग जारी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सीट पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट है। यहां पर लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं नितिन नवीन, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब उस सीट पर प्रशांत किशोर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड में भी उन्होंने बढ़त बना रखी है। 7,119 वोट से वो आगे चल रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, और गुजरात के मंजलपुर सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है। ये कम से कम गनीमत वाली बात है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सबकी नजरें बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगी हुई है। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित थे, 200 किलो लड्डू बनाए गए थे। लेकिन अगर बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर हार गए तो इन लड्डुओं का क्या होगा, ये अपने यहां पे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या पीके की किस्मत खुलेगी? विधानसभा चुनाव में हालांकि उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था, सिर्फ 2 प्रत्याशियों की जमानत बची थी, जो जानकारी है, और ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत किशोर क्या खाता खोलेंगे।